जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तबीयत सब ठीक है, मिज़ाज अच्छे हैं? आई होप सबका काम अच्छे से जा रहा होगा। मैं आपको इंट्रोडक्शन अपना करवा देता हूँ। राना अफ़ज़ाल मेरा नाम है, बकर सिटी से बिलॉन्ग करता हूँ और दमराज़ कंपनी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रीवियस 2 ईयर से काम कर रहा हूँ। ओवरऑल नेटवर्किंग का जो मेरा एक्सपीरियंस है अराउंड अबाउट मैं 2014 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। इस इंडस्ट्री को करते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है वो सर्च आउट की हैं, बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो ऑब्ज़र्वेशन की है। तो उसके बाद जो है वो मैंने स्टेप लिया दमराज़ कंपनी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो बहुत सैटिस्फाइड हूँ इस कंपनी से और तकरीबन 5500 लोग मेरे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि जो है वो टॉप अर्नर्स में आते हैं इस कंपनी के। असल में सर फैसल ने प्रीवियस जो है वो ट्रेनिंग में जो है वो अबाउट टाइम्स और दमराज़ आपको जो है वो एक डिफरेंशिएट करके दिया है। ज़ाहिर है आप मार्केटिंग कर रहे हो तो मार्केटिंग करते हुए ज़रूरी होता है कि आप मार्केट में काम कर रहे हो तो जो आपके साथ या आपके मार्केट में कंपनीज़ काम कर रही हैं उनको रिलेट करना, उनको जो है वो डिफरेंशिएट करना, उनको कंपेयर करना, ये ज़रूरी होता है एज़ अ मार्केटियर। आज हमारा एटीएस ट्रेनिंग का, फ्यूचर फाइटर ट्रेनिंग का 24 डे है। इसमें हमारे पास जो है वो कुछ फॉरेनर प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जिनका जो है वो कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो है वो मार्केट कर रहे हो, अगर आप जो है वो मार्केटिंग में काम कर रहे हो, नेटवर्क बनाना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, नेटवर्क बचाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप काम कर रहे हो ना मार्केट में, तो ज़रूरी होता है कि आप जो है वो ख़ुद जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उसके साथ-साथ मार्केट में आपके साथ बेशुमार कंपनीज़ काम कर रही होती हैं। उन कंपनीज़ का हाव-नाव भी आपको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टीम बना रहे हो, एक जो है वो नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, एक आप जो है वो एसेट बना रहे हो, तो आप कितने भी लोग होते हैं ये सोशल मीडिया पे जाते हैं। जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो उनको हर तरह के लोग वहाँ पे मिलते हैं, हर कंपनी के, हर वेबसाइट के, तो लोग मिलते रहते हैं। अच्छा, अब आप अपनी टीम को बचा इस तरीके से सकते हैं कि आपको जो है वो नेक्स्ट जिस भी कंपनी में, जिस भी सिस्टम में आपकी टीम को इनवाइट किया गया है, उसके रिलेटेड आपको कंप्लीट हाव-नाव होना चाहिए। बेसिकली जो आज हमारा जिस कंपनी के साथ कंपैरिज़न है वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक अमेरिकन प्रोजेक्ट है, अमेरिकन कंपनी है, काफ़ी पुरानी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में इस कंपनी का जो है वो कोई इतनी ख़ास एक्जिस्टेंस नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी फॉरेनर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, तो आप ये सोचें कि वो कंपनी काम करती है फॉरेनर करेंसी पे और फॉरेनर जो करेंसी है ना, वो पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट नहीं करती, क्योंकि वहाँ की अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेते हो ₹700, ₹800, ₹1000 का जो है वो कोई भी पैकेज बाय करते हो, वो आपको दिरहम में, रियाल में या जो है वो आपको डॉलर में मिलेगा, तो वो आपके लिए बहुत कॉस्टली हो जाता है। पाकिस्तान की जो भी कंपनियाँ ज़ाहिर हैं वो पीकेआर पे काम कर रही होती हैं, तो पीकेआर में आपको जो है वो बड़े स्मार्ट पैकेजेस मिल जाते हैं। बहुत जो है वो आपको अच्छे इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, प्रोडक्ट्स बाकमाल मिल जाती हैं। फॉरेनर जो मार्केट की प्रोडक्ट्स होती हैं ना, वो आपकी जो मार्केट है उसमें काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रोडक्ट इतनी प्राइस में हैवी होती हैं कि हमारा जो मार्केट है उनको नहीं जो है वो अफ़ोर्ड नहीं करता। सो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको मैं जो है वो अच्छे से क्लियर कर सकूँ कि बेसिकली फॉरएवर क्या है। फॉरएवर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद काम किया है, मैं 2 साल काम कर चुका हूँ एज़ अ मैनेजर। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं तमाम लोगों को क्लियर करूँ कि आप अगर फॉरएवर के साथ या फॉरएवर की कोई भी कम्युनिटी हमारे साथ काम कर रही है या किसी और जो है वो कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूरी है कि आपको जो है वो एक हाव-नाव मिल जाए। एक चीज़ याद रखें कि हमारा मकसद किसी भी कंपनी को, किसी भी सिस्टम को डिग्रेड करना जो है वो हरगिज़ नहीं होता। हमने बिज़नेस को करना होता है डिफरेंशिएट, क्योंकि आप जो है वो अगर कोई बिज़नेस कर रहे हो तो आपको बिज़नेस कैलकुलेशन आनी चाहिए। बिज़नेस अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं देन आप बिज़नेस कर सकते हो। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेसिकली दमराज़ पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है। सीईओ हैं सर फैसल बलोच, जो कि एक बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी हैं और तकरीबन जो है वो 9 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं और जो है उनके साथ मुझे काम करते हुए तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुद अपने आप में एक मिसाल हैं और बहुत सारे मिलियनेयर्स पैदा किए हैं। ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन नॉलेज जिस बंदे के पास होती है, जिस बंदे ने खुद जो है वो लाइफ में अच्छी सक्सेस गेन की होती है, वो बंदा किसी को जो है वो अच्छी सक्सेस जो है वो दिलवा सकता है। ज़ाहिर है वो उस सक्सेस के तमाम जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो जानता है। सो फॉरएवर का बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, एक फॉरेनर प्रोजेक्ट है, अमेरिकन कंपनी है। अमेरिका ने फॉरएवर को बैन किया हुआ है। पाकिस्तान में जितना भी बिज़नेस होता है फॉरएवर का वो होता है दुबई के थ्रू।
ठीक है। मतलब ये समझ लें कि हम एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं, एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जहां हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते कि हम पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान से मिलियंस ऑफ डॉलर की सेल हमने फॉरएवर को दी है, लेकिन हम जो है वो हमें काउंट ही नहीं करते कि पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ काम कर रहा है। मतलब वो बिज़नेस टोटल का जो है वो कैलकुलेट होता है दुबई का। मतलब कितनी हैरानगी की बात है, कितनी जो है वो एक अजीब सी बात है कि हम पाकिस्तानी किसी अमेरिकन कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर की सेल दे के फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि सर हम जो है वो आपके साथ काम कर रहे हैं या किसी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, तो हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये हमारे लिए, आप अगर देखें जी, आप अगर पाकिस्तानी हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो पाकिस्तानी में, अगर आप किसी पाकिस्तानी प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हो, ज़ाहिर है वहाँ पे आपका एक नाम होता है, आपका जो है वो अच्छा खासा कंपनी आपको लेवल पे प्रमोट करती है, आपको कंपनियाँ जो है वो खुद आगे लेके चलते हैं जी फलां हमारा टॉप अर्नर है, मुख्तलिफ कंपनीज़ में आपको पहचाना जाता है। अब फॉरएवर का सीन ये है कि फॉरएवर कोविड-19 में स्टार्ट हुई थी। कोविड-19 के बाद जो है वो फॉरएवर का स्टार्टअप था। पीक टाइम अच्छा खासा था उनका, लेकिन अब वो पीक टाइम नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि हम अफोर्ड ही नहीं करते। 2cc की जो प्राइस है नाउ जो वो चल रही है, अब अगर मैं आपको बताऊँ तो जब फॉरएवर स्टार्ट हुआ था ना, तो 2cc की अमाउंट थी राउंड अबाउट कोई 58,000 रुपये पे। अब जो 2cc की अमाउंट है वो चल रही है तकरीबन 130 के करीब। 130 अगर आप जो है वो सोचें कि कोविड-19 को मेरे ख़्याल में कोई 5-6 साल गुज़रे होंगे। 5-6 साल के अंदर कंपनी की जो अमाउंट है, कंपनी का जो पैकेज है वो डबल अप से भी ज़्यादा है। तो आने वाले मज़ीद 2-4 साल में अगर आप देखेंगे 1.5 लाख या 1,80,000 रुपये पे पैकेज होगा, तो फिर आप किस तरह अफोर्ड करेंगे? अच्छा, फिर एक इलीगल कंपनी है, ना कोई सीईओ है, ना पाकिस्तान में इसकी कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है, ना आपको जो है वो इसका कोई ऑफ़िस मिलेगा। जब आप दमराज के साथ काम कर रहे हो ना, तो दमराज का फिज़िकल ऑफिस भी मौजूद है, दमराज की एग्जिस्टेंस भी मौजूद है, ट्रेनिंग हॉल भी मौजूद है, पूरे का पूरा स्टाफ है, वेयर हाउस है, हर चीज़ मौजूद है। मतलब किसी भी बंदे के साथ स्कैम होने का, ब्लंडर का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि कंपनी की जो मैनेजमेंट है, कंपनी के जो सीईओ हैं, वो इन फ्रंट हमारे पास मौजूद हैं। हम कोई भी बंदा, सिंगल बंदा जो है वो अप्रोच कर सकता है, कॉल कर सकता है, किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को कोई इशू आ रहा है, तो आप जो है वो डायरेक्टली सर से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, सर फैसल से, ठीक है, एनी टाइम। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल फॉरएवर की तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, हम रेक्स मॉर्गन से कांटेक्ट नहीं कर सकते, हमारी अप्रोच इतनी नहीं होती कि हम डायरेक्टली कंपनी को। दूसरी चीज़ है कि हम इस वजह से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते कि हम पाकिस्तानी हैं, वो तो हमें जानते ही नहीं है कि आप लोग हमारे साथ बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद है कि एक ऐसी कंपनी है जो इलीगल है पाकिस्तान में, आपके साथ को ब्लंडर हो गया या आपने किसी के साथ ब्लंडर किया, तो आप किसी भी जो है वो जगह पे जाके चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि आप एक इलीगल कंपनी के साथ काम कर रहे हो, पहले तो आपसे ये कहा जाएगा कि आप ये बताएं कि आप एक इलीगल कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो ना। अब आपके साथ ब्लंडर हो गया तो फिर इदारे इसमें क्या करें, ठीक है। सेकंड चीज़ ये है, अब मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी फॉरेनर कंपनीज़ हैं ना, उनके जो रूल्स स्ट्रैटेजीज़ होते हैं ना, जी, जितनी भी फॉरेनर कंपनीज इस टाइम पाकिस्तान में काम कर रही हैं ना, ठीक है, उनके जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो बिज़नेस शेड्यूल है, वो पाकिस्तान के हिसाब का नहीं है, क्योंकि जो कंपनी फॉरेन कंट्री में बनी है ना, उसका जो मार्केट बिहेवियर होता है वो फॉरेन कंट्री का ही होता है, ठीक है। वो लोग उसे जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप ये देखें कि अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो ना, फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं वो बिज़नेस करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी लोग जो है ना, उनका जो मार्केट बिहेवियर है वो किसी और तरह का है। ज़ाहिर है वो जिस पर्सन ने वो कंपनी बनाई है, वो उस कंट्री को बेहतर से जानता है, उसके मार्केट बिहेवियर को बेहतर से जानता है। वो पाकिस्तान के मार्केट बिहेवियर को नहीं जानता। अगर वो पाकिस्तान के मार्केट बिहेवियर को जानता होता तो फिर वो उस हिसाब का जो है वो मार्केटिंग प्लान डिज़ाइन करता। अब हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा एक आपको जो है वो एज मिल जाता है, एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है दमराज का, कि दमराज एक पाकिस्तानी बंदे का प्रोजेक्ट है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, जो खुद एक अच्छा नेटवर्कर है, कहीं पे कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, टीम को कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, वो सब फिर मार्केट बिहेवियर को जानते हैं कि हमारा जो मार्केट बिहेवियर है वो क्या है, उसी हिसाब से ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया है। दूसरी चीज़ है कि पैकेज हमारे बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि जितनी भी कंपनीज़ काम कर रही हैं, फॉरेनर कंपनीज़ काम कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी का सबसे बड़ा रौला ये है कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सिर्फ आपको जो डिलीवर होती हैं, वो होती हैं कभी 1 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में। तो ये जो है वो इस तरीके से आप लोगों को प्रोडक्ट्स मिलती हैं। प्रोडक्ट्स मिलने में आपको कम से कम 2-4 माह 6 माह लग जाते हैं, तब तक जो है वो यूज़र काम ही नहीं कर पाता।
और जो है वो नमराज का सबसे जो है वो आपको एक अच्छा जो मैं आपको कहूँ कि जी बेनिफिट है कि आपके 3-4 दिन के अंदर जो प्रोडक्ट हैं वो होम डिलीवर हो जाती हैं। अच्छा, जितनी भी अब फॉरेन कंपनी काम कर रही है मैं आपको बता देता हूँ इनका। टाइम्स है, या फॉरएवर है, मेटा लाइफ है, हर्बल लाइफ है, ग्रीन लीफ है, ठीक है, इतनी भी कंपनीज़ हैं ना जी। अच्छा, जितनी भी फॉरेन कंपनीज इस टाइम पाकिस्तान में काम कर रही हैं ना, ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं या ओवरऑल वर्ल्ड में जो भी कंपनीज काम कर रही हैं उनके प्रोडक्ट्स हर्बल हैं। तो हर्बल प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में कोई नहीं जानता, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को। ये कंपनीज़ के ऑलमोस्ट प्रोडक्ट हैं, आप जो है वो फॉरएवर की जितनी भी प्रोडक्ट्स को देखेंगे, अननोन मार्केट उन्हें नहीं जानती। अगर आप परचेज़ कर भी लेते हैं या तो वो आपकी वेस्ट हो जाती हैं, या फिर वो जो है वो आपको किसी को गिफ्ट गिफ्ट करना पड़ती हैं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी इन प्रोडक्ट्स की नहीं है। जी, और दूसरी बात ये है कि आप जब पैकेज देखते हैं ना फॉरएवर का, तो पैकेज उनका जो है 130 का चल रहा है। तो पाकिस्तान में इस पैकेज की कोई अफोर्डेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में ये पैकेज नहीं बेचा जा सकता। जहाँ आप देखें कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि इंसेंटिव आपको बहुत अच्छा दे रही हैं। अब अगर दमराज की बात करें तो जो है वो हमारा कोई इस तरह का क्राइटेरिया नहीं है, पैसिव का क्राइटेरिया फॉरएवर का बहुत डिफ़िकल्ट है। पैसिव इनकम अगर आप जनरेट करना चाहते हो, पहले तो आप जो है वो एक लेवल हिट करो सुपरवाइज़र का, 2 कंसेक्टिव मंथ में अपने जो है वो 25 सीसी पूरे करो। 25 सीसी जब आपके पूरे हो जाते हैं, फिर आपका ये एक्टिव होता है कि आप पैसिव इनकम के लिए एलिजिबल हो गए हो। उसके बाद भी आपने टीम में से इतनी सेल जनरेट करनी है कि आपका जो पैसिव पे आउट है वो बने। पैसिव पे आउट का पैसे पे आउट का बेसिकली सीन ये है कि आपको जो है वो एक मंथ के अंदर अपनी टीम में आपको हर मंथ जब आप सुपरवाइज़र क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 5 सीसी एक्टिव रखना पड़ता है परमानेंटली। या तो आप 2 डायरेक्ट लगाएंगे, आपका 4 सीसी हो जाएगा। 1 सीसी आपने परमानेंटली कंपनी से बाय करना है। उस 1 सीसी में आपकी जो प्राइस बनती है सुपरवाइज़र की, वो बनती है तकरीबन 50 से 55 हज़ार रुपये की प्राइस बनती है। अच्छा, आपका पर मंथ पे आउट इतना होना चाहिए कि आप 55 हज़ार रुपये का 1 सीसी एक्टिव कर लें। जब आप जितने भी लोग सुपरवाइज़र काम कर रहे हैं फॉरएवर में, तो उन लोगों का ये है कि मोस्टली लोग जो है वो एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं, पैसिव इनकम पे काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं काम कर रहे? एक महीने में आपकी टीम में 25 या 20 सीसी का बिजनेस होना चाहिए, देन जाके आपका 1 सीसी एक्टिव होता है, अदरवाइज आपका 1 सीसी एक्टिव नहीं होता। अच्छा, वो जो 1 सीसी एक्टिव हुआ है आपका, वो आपने कंपनी के लिए एक्टिव किया है। अब आपने अपना पे आउट बनाना है, तो आपका 30 सीसी का, 35 सीसी का, 40 सीसी का बिजनेस होगा तो आप जो है वो पैसिव पे आउट पे जाएंगे। अगर आप इससे कम का बिजनेस है आपका, देन आप पैसिव पे आउट की तरफ नहीं गए। पैसिव पे आउट का उसमें जो है वो एक ये स्ट्रैटेजी है कि अगर तो आप जो है वो पैसिव पे आउट लेना चाहते हैं, आपका पे स्लिप बन के आता है, फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख रुपए का पे स्लिप बन के आया, आप उसके बाद कंपनी को डिपॉजिट करते हो 55 हज़ार रुपये का, फिर जो है वो आपका पे आउट रिटर्न आएगा। अच्छा, इसमें ये है कि आप डायरेक्ट एंट्री लगाते हो ना, तो आपका 2 सीसी काउंट होता है। जब आपकी टीम में को सेल जाते हो तो आपका 1.5 सीसी काउंट होता है। अगर आप 25 सीसी को मल्टीप्लाई करें ना, तो आपके बनते हैं 1 सीसी की जो प्राइस है वो बनती है तकरीबन 25 सीसी। आपको अगर आप टीम से जनरेट करते हैं, देन आपकी 55 हज़ार रुपये के करीब की प्राइस प्राइस जो है वो बनती है। उसके बाद अगर आप ये कैलकुलेट करें तो महीने में 17% बनते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक महीने में 17% कैसे लेके आएंगे। उसके बाद ये है कि जितने भी जो लोग काम कर रहे हैं ना जो है फॉरएवर में, हर बंदा फेक मोटिवेशन पे, मतलब ये समझ लें कि लोग बेचारे फंस गए हुए हैं, ठीक है। तो जिसने लगा दी हैं 130, ज़ाहिर है उसके लिए जो है वो मूव करना, निकलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन मतलब ये समझ लें कि एक ऐसे सफ़र पे हैं कि जिसका कोई जो है वो को मंज़िल नहीं है। बेशुमार लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट करते रहते हैं, बेशुमार लोग जो है वो मेरी टीमों में काम कर रहे हैं, इवन मैनेजर्स तक मेरी टीमों में काम कर रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि एक बंदा अच्छे लेवल पे जाके, मैं खुद अच्छे लेवल पे काम करता रहा हूँ, अच्छे लेवल पे जाके क्विट कर जाता है। बेसिकली इसका रीज़न क्या था? वो ये था कि उनको हिडन रियलिटीज़ का पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या किस तरीके से सेल जनरेट होती है, किस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं। उसके बाद है कि फॉरएवर का आप ये देखिए ना, हम बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हैं, ठीक है, जो हमारे ज़ाहिर है एज अ मुस्लिम बीइंग पाकिस्तानी, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो ज़रूरी होती हैं हमारे, ज़ाहिर है इस जो है वो मुल्क पे हमारा भी जो है वो कोई ना कोई हक होगा, या हमें हमें भी जो है वो कुछ हमारे फ़राइज़ हैं जो हमने सर अंजाम देने हैं। उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि देखें, हम जो है वो जितने भी यंगस्टर्स काम कर रहे हैं, बिफोर सम टाइम हमने जो है वो एक नारे पे जो है वो सब लोगों ने जो है वो लबैक कहा था, एब्सोल्युटली नॉट। तो वो जो नारा था वो अमेरिका की तरफ से था। तो हम एब्सोल्युटली नॉट तो कहते हैं, इस पे जो है वो हम सब के सब जो है वो खड़े हो गए और हमने कहा कि जी बताएं जी, क्या हम गुलाम हैं कि जो आप कहें और हम कर लें? तो तन्हाई में ज़रा बैठ के सोचें, क्या हम नहीं हैं? क्यों? कि देखिए, हम उनकी कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर की सेल देते हैं, हम उनकी कंपनी को करोड़ों रुपए की सेल देते हैं, और वो हमें मानते ही नहीं है कि आप जो है वो हमारे साथ बिज़नेस कर रहे हो।
तो कितनी जो है वो हमारे लिए शर्मिंदगी की बायस है कि हम उन इंडस्ट्रीज़ को सेल देते हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मौजूद हैं जिसमें इंसेंटिव बहुत अच्छे हैं, उसके अलावा डायरेक्ट कमीशन बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स देखें, देखिए जी, आप हर्बल प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है, हर्बल प्रोडक्ट का यूज़ आप किस तरीके से करोगे? उनको जो है वो आप मार्केट में बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बेच सकते? हमारी जो पाकिस्तानी मार्केट है वो इस तरह की है कि आप उनको 10 बार बताओ ना कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, वो फिर भी पूछते हैं कि सर जी साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। हमारे यहाँ तो ये सीन चलता है। अच्छा, अब अगर सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अच्छा, अब देखिए ना, अगर आप दमराज से प्रोडक्ट्स बाय करते हो तो उसमें डेली वेजेस, होम वेजेस की प्रोडक्ट है। डेली वेजेस प्रोडक्ट ये है कि आप जो है वो कॉस्मेटिक्स यूज़ कर सकते हो, आप जो है वो परफ्यूम यूज़ कर सकते हो, मोबाइल एसेसरीज़ है, उसके अलावा हमारे कुछ सीरम्स हैं, उसके अलावा ब्यूटी क्रीम्स हैं, हैंड वॉशेज़ हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल यूज़ होती हैं, मार्केट से लेके बंदा घर में यूज़ कर रहा होता है। तो कंपनी आपको एक ऐसा मौका देती है कि आप वो चीज़ें बाय करो जो आपके डेली होम यूज़ में इस्तेमाल हो रही हैं, वो परचेज़ करें और साथ में बिज़नेस भी ले लें। अच्छा, बिज़नेस इतना अफोर्डेबल है, अगर फॉर एग्जांपल आप फॉरएवर का 130 का पैकेज नहीं बेच सकते, अगर आप 130 का पैकेज नहीं बेच सकते, देन आपके पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि मार्केटिंग आप देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल आप कपड़े की दुकान पे गए हो तो कपड़े वाले के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कैसे होते हैं कि जी, वो बंदा आपको जो है वो 10,000 से लेके 15,000 से लेके या 50,000 से लेके जो है वो 2,000 तक का ड्रेस भी दिखा देगा। अब फॉर एग्जांपल उसके पास सिंगल ऑप्शन है कि जी मुझे, मेरे पास जो है वो टोटल एक जो ड्रेस है वो 10,000 रुपये का ही है, और आपको वो 10,000 वाला नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप मूव कर जाएंगे नेक्स्ट शॉप पे। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल उसके पास पड़ा है, मतलब 2,000 का ड्रेस भी पड़ा है, 3,000 का भी पड़ा है, 5,000 रुपये का ड्रेस भी है, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा लग जाएगा। मतलब आप ये समझ लें कि बिज़नेस की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि आपके पास कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर है तो फिर जाके आपका बिज़नेस चलता है। अगर आपके पास वो इतना जो बड़ा पैकेज है वो आप नहीं बेच सकेंगे, वही एक पैकेज आपके पास, वही एक ऑप्शन है, उसके बाद आप क्या करेंगे? अच्छा, फिर बहुत सारी हिडन रियलिटीज़ जो आप लोगों से छुपा ली जाती हैं ना। हमारे यहाँ तो अफोर्डेबिलिटी में मैं आपको बता देता हूँ, 7500 का पैकेज भी है, 2500 रुपये का पैकेज भी है। हमारे यहाँ जो है वो आपको 15,000 का पैकेज मिलता है, 25,000 का पैकेज मिलता है, 40,000 रुपये का पैकेज मिलता है। उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सब जो है वो चल रही हैं, डिस्काउंट ऑफर चल रही हैं। कंपनी आपको प्रोडक्ट्स भी पूरा पे कर रही है, कंपनी आपको कमीशन भी पूरा पे कर रही है, कंपनी आपको जो है वो सारे इंसेंटिव्स भी दे रही है। उसके बाद भी कंपनी आपको जो है वो डिस्काउंट दे रही है। तो कितनी अच्छी बात है कि आप इस डिस्काउंट से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अब चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप जो है वो ज़ाहिर है जितने भी एफबीओज़ काम कर रहे हैं तकरीबन जो है वो फ़ेक मोटिवेशन पे काम कर रहे हैं। फ़ेक मोटिवेशन पे अगर आप 10 लाख रुपए की मोटिवेशन लेके बैठे हो ना, तो आपके पास कुछ भी नहीं आया, समझ लें। अगर आप रियलिटी में देखिए ना, हम लोगों की ज़रूरियात हैं, हम लोगों ने किचन मेंटेन करना है। सबसे पहले जो है ना, भूख ख़त्म होगी, देन ख्वाब आएँगे। जो गरीब बंदा होता है ना, उसको ख्वाब नहीं आते होते। अमीर बंदे को ख्वाब आते हैं क्योंकि वो रजा हुआ होता है। जो रजा हुआ बंदा होता है ना, वो जो है वो रात को सोएगा तो वो सोचेगा कि सुबह उठ के जो है वो मैंने फ़लाँ गाड़ी लेनी है, मैंने बच्चों के लिए जो है वो आईफ़ोन परचेज़ करना है, फ़लाँ चीज़ लेनी है, ठीक है। गरीब होगा, उसका यही ख्वाब होगा कि मैंने सुबह अपने बच्चों के लिए रोज़गार कहाँ से ढूँढना है। तो हम वो लोग हैं, हमारी मार्केट ऐसी है कि हमने रोज़गार चलाना है, हमने किचन मेंटेन करना है। पहले अपने जो है वो हम पेट को भरेंगे तो ख्वाब आएगा ना। अब हमें पहले दिन से ही जो है वो बड़ी कंपनीज़ में जाके ख्वाब दिखा दिए जाते हैं, जी आप मिलियंस के ख्वाब देख लें, जी आप जो है वो 1 महीने का 10 लाख भी बनाएँगे, आप 1 महीने का 50 लाख भी बनाएँगे। तो बात है कि उतने से स्टार्ट करो ना, जो इंसान को लगे कि रियलिटी है, मैं कर पाऊँगा। आप किसी भी हमारे यहाँ बेशुमार लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, नो डाउट। लेकिन अब चीज़ है कि उस टाइम तक पहुँचने पे टाइम लगता है। आप बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, पहले दिन से इतने बड़े ख्वाब बिल्ड कर देते हैं बंदे के कि बंदे को लगता है कि यार जो है वो ये जो है वो घर वाले तो बेवकूफ़ इंसान है, ठीक है, जो मुझे कहते हैं कि जी फॉरएवर ना करें। तो ये हिडन रियलिटीज़ बहुत सारी होती हैं। पहले दिन से आपको प्लान पूरा बताया नहीं जाता, ना आपको ये बताया जाता पैसिव का क्या क्राइटेरिया है। सिर्फ प्रेजेंटेशन में ये होता है कि आपने जो है वो एज़ अ नॉइस कस्टमर आना है, फिर आपने 2सीसी डन करना है। उसके बाद आपने जो है वो अपना जो है वो, अगर सुपरवाइज़र क्वालीफाई करना है 25 सीसी पे होगा आपका। आपने एएम करना है, असिस्टेंट मैनेजर करना है तो आपका होगा 75 सीसी कंसेक्टिव मंथ में। अगर आप मैनेजर करते हैं तो आपका 120 सीसी होगा। अब उस पे ये आपको नहीं बताया जाता कि पैसे विनिंग का क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद जितने भी सीनियर्स काम कर रहे हैं, ये सीनियर्स पैसा कैसे बनाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पैसा बनाने का ये कि ज़ाहिर है जो है वो कंट्री पाकिस्तान में नहीं है ये कंपनी। अब ये लोग जितने भी सीसीज़ की अमाउंट लेते हैं लोगों की, वहाँ जो है वो सीसीज़ की अमाउंट फॉरवर्ड करवाते हैं। बाज़ औक़ात दिरहम का रेट कम होता है, बाज़ औक़ात ज़्यादा होता है। अगर कम है तो इनका पैकेज नॉर्मल प्राइस में बाय होता है। इन्होंने किसी से 1,25,000 लिया हुआ है, किसी से 1,30,000 लिया हुआ है, किसी से 1,35,000 लिया हुआ है, किसी से 1,15,000 लिया हुआ है। तो ये क्या करते हैं,
वहाँ से जो पैसा बचता है वो अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। अब उसके बाद ये होता है कि प्रोडक्ट्स मंगवा के देते हैं। जब हम करते थे फॉरएवर के साथ तो उस वक्त ऐसा होता था कि प्रोडक्ट जो है वो कॉम्बो पैक आता था पाकिस्तान में, जब वीपीएन पे नहीं थी, जब पाकिस्तान में जो है वो वर्किंग हो रही थी, देन एड्रेस पे प्रोडक्ट आता था, 4,000 पे डीसी लगते थे। तो मुझे बताएं, क्या जो है वो दुबई वालों ने दुबई आगे शिफ्ट कर लिया है? नहीं है ना ऐसा। ना तो जो है वो डिस्टेंस बढ़ गया है। अब पाकिस्तानी लोगों ने क्या किया है, महंगाई के नाम पे, क्या जी आप चलें 4,000 का 8,000 कर लें, 4,000 का 25 नहीं हुआ करता। इतनी महंगाई नहीं हुई कि 4,000 का 25 हो जाए। तो ये लोगों से 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार डीसी का लेते हैं कि जी आपका डिलीवरी चार्ज है। डिलीवरी चार्ज में इतना बड़ा पैसा लोगों से खा जाते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट्स वो हैं जो 6-6 महीने, 1-1 साल, क्योंकि जब भी आप 2 सीसी की पेमेंट देते हो आपसे पूरी 130 ली जाती है, 130 ली जाती है। अब डिलीवरी तो आपको मिलेगी 6 महीने बाद, 1 साल बाद, उससे पहले हो सकता है आप खुद ही छोड़ के चले जाएं। तो आपका वो जो डिलीवरी वाला पैसा है वो खा जाते हैं सीनियर्स। उसके बाद क्या करते हैं सीनियर, आप लोगों का जब पे आउट आता है ना, तो पे आउट में ऐसा होता है कि आपका जो है ना वो क्या देते हैं जी, आपने अपना पे आउट पाकिस्तानी अमाउंट में अगर कन्वर्ट करवाना है तो उस पे आपका जो है वो कुछ जो है वो आपका डिडक्शन होगी। डिडक्शन कैसे होगी, एक पे आउट में से कम ये लोगों से 2,000 रुपये 3,000 रुपये चार्ज कर लेते हैं। अब 2-3 हज़ार रुपये वो जो डिडक्शन होती है, अब ऐसा नहीं होता कि जो है वो धर्म की अमाउंट जो है वो अगर फॉर एग्जांपल अब चल रही है 74 रुपीज़ चल रही है, तो वो एक ही दम से जो है वो 80-90 पे चली जाएगी, एक ही बार डाउन होगी तो 50 पे आ जाएगी। ये थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। और थोड़ा बहुत फ़र्क वो कवर करने के लिए एक बंदे के पे आउट से 4-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं। उसके बाद ये कि अगर कोई अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, आपने अगर 3-4-5 एंट्रियाँ लगा ली हैं, आप उस जो है वो लेवल से निकल गए हो, आपने अपने रिस्क से आप निकल गए हो, आपने जो अपना अमाउंट लगाया था वो रिकवर कर लिया, देन आप हर महीने 5,000 रुपये 10,000 रुपये पे करोगे लीड्स परचेज करने के लिए। लीड परचेज करने के लिए जब आप खुद दोगे, आपका जो सुपरवाइज़र है वो उसकी टीम में, वो अपनी टीम के लिए 20-25 हज़ार रुपये लीड परचेज करने के लिए पे करता है। हालांकि वो एक्टिव पे काम कर रहा होता है, बाज़ औक़ात महीने में एक्टिव इनकम भी नहीं आती, पैसे भी नहीं आती, लेकिन उनका जो ये एक्सपेंस है 20-25 हज़ार का, ये चल रहा होता है हर मंथ, क्योंकि लीड्स तो परचेज करनी है, चाहे वो वेस्ट हो जाए, चाहे वो आपके वर्किंग में आ जाए। वो 20-25 हज़ार रुपये की लीड्स परचेज करते हैं। अब लीड्स अगर आप परचेज कर रहे हो ना, तो आप ये सोचो कि आपने 20-25 लगा दिया है और उसका आपको जो है वो 20-25 में ये है कि आप एक मैनेजर है, उसकी टीम में 10-15-20 जो है वो सुपरवाइजर्स होते हैं। आप एक का कैलकुलेट करो कि एक बंदे ने 20,000 रुपये दिए, अगर ये लोग 6-7-8 लाख रुपया एक जो है वो मैनेजर अपनी टीम से जो है वो उसमें जो है वो कंट्रीब्यूट जब आप करते हैं, वो आपका जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो ये 8-10 लाख रुपए बनते हैं। ये क्या करते हैं, मुख्तलिफ टिकटॉकर्स को पकड़ते हैं, उनको 10,000 किसी को दिए, किसी को 20,000 दिए, किसी को 25,000 रुपये दिए, उनसे लेके जो है वो मतलब 5-7 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया लगा दिया। उसके बाद जो बाकी का पैसा होता है वो अपनी जेब में डाल लेते हैं। अतः जितने भी सीनियर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी ग्रुप चल रहे हैं इस टाइम, आप जो है वो गेम चेंजर को देख लें, ठीक है, उसके अलावा मिलियनर हब है, उसके बाद जो है वो अलमुफ्लियून है, पावर ईगल है, इतनी भी कम्युनिटीज़ चल रही हैं ना, इन कम्युनिटीज़ में क्या है कि जी इन्होंने ना इवेंट्स करवाने होते हैं। अच्छा, ये जो है वो फॉरएवर का ऑफिस ना तो पाकिस्तान में आने देते हैं, आने क्यों नहीं देते, ये क्या करते हैं, इवेंट्स खुद करवाते हैं। इवेंट्स करवाते हैं, हर इवेंट की इस पर हेड सिटिंग होती है, 5,000 रुपया 10,000 रुपया बंदा पे कर रहा होता है। जब बंदा पे कर रहा है ना, तो आप ये सोचो कि इन्होंने 1,000 की 1,500 की कम्युनिटी इकट्ठी की है, इन्होंने उसी कम्युनिटी से 1-1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया है। अब जो हमारे जितने भी हमारे कैपिटल सिटीज़ हैं, जितने भी हमारे जो है वो बड़े सिटीज़ हैं, उनमें जो इवेंट हॉल होते हैं या वो जो है वो ऑलरेडी डेकोरेटेड होते हैं, उन पे कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंस करना नहीं होता। एक जो है वो फॉरएवर की स्लैश ले आते हैं एक बंदे के लिए, जिस बंदे ने 10,000 रुपये पे किए हैं उसके लिए फॉरएवर की एक स्लैश ले आते हैं, और वो बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल में को 500-700 रुपये की भी नहीं बनी होती, वो लेके आते हैं। और वो जो है वो एक बड़ा जो है वो हम खुश खड़े होते हैं कि जी हमारे गले में जो है फॉरएवर की ये पट्टी डल गई है। तो वो आप जो है वो 10,000 रुपये में आपको पड़ती है एक पट्टी, जो कि मेरे ख्याल में 400-500 रुपये की भी नहीं बनती हो, इससे भी कहीं जो है वो कम कास्ट में वो आपकी रेडी हुई है। अब चीज़ है कि देखें ना, ये इवेंट पे 10-15 लाख रुपए खर्चा करके उसके बाद एक जो है वो साल में 2-3 इवेंट मैनेज करवाते हैं, अरेंज करवाते हैं, उस पे जो है वो तकरीबन आपका एक 1.5-2 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया ऐसे कमा लेते हैं पूरे एक साल में। प्रोडक्ट्स डीसी से अलग पैसा बनाते हैं, पे आउट डिडक्शन से अलग पैसा बनाते हैं, कॉम्बो के जो है वो डीसी चार्ज से अलग पैसा बनाते हैं, हर तरीके से पैसा बनाते हैं, हर तरीके से पेड लीड परचेज करनी है उससे पैसा बनाते हैं। मतलब जो जेन्युइन पे आउट है वो इतना नहीं बन रहा होता, इतना फेक पे आउट बन रहा होता है। हमारे यहाँ ये है कि दमराज में आपको इस तरह का कोई भी देखे ना, हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल बंदा आता है कि जी हमने जी लीड्स लेनी है, हम क्या करते हैं जी, हम डायरेक्टली नंबर फॉरवर्ड करते हैं
कि ये बंदा है जो आपकी पेड प्रमोशन चलवाएगा, इससे कॉन्टैक्ट करें। आप जो है वो इससे कोई डील ले लें, आप इससे जो है वो आप तय कर लें कि जी मैंने इतना नहीं, मैंने इतना पे करना है, आप इतनी मुझे लीड्स देंगे। आप डायरेक्ट हो जाएं ताकि आपको किसी किस्म का ऐसा कोई शक ना रहे कि सीनियर हमसे पैसा ले रहे हैं। अच्छा, अब ये चीज़ है, ठीक है। सेकंड हम देखें ना, हम ये ऑप्शन कहते हैं कि जी हमारे पास ना अगर ज़ाहिर है आप बिज़नेस कर रहे हो, आपने जो है वो 20 30 50 100 लीड्स ली हैं, तो ये अफोर्डेबिलिटी है। फॉरएवर में आप अगर 100 लीड्स पे काम करते हो तो आपकी मैक्सिमम वेस्ट जाती हैं। आपको बड़ी मुश्किल से 5 7 लोग होते हैं जो आपकी ट्रेनिंग तक भी चले जाते हैं। फिर 3 4 दिन का ट्रेनिंग, 3 4 दिन की ट्रेनिंग में सिर्फ माइंडसेट होता है, सिर्फ जो है वो माइंड वॉश करना होता है, ट्रेनिंग नहीं होती। प्रेजेंटेशन किसी भी कंपनी की अगर आप कॉल पे लेके किसी को प्रेजेंट करते हैं 10 15 मिनट की होती है। टोटल माइंड वॉश किया जा रहा होता है, बड़े हैवी वेबिनार्स दिखाए जा रहे होते हैं, बड़े हैवी जो है वो पे चेक्स दिखाए जा रहे होते हैं। बंदा जो है वो माइंडली रेडी हो रहा था, जी हम करेंगे हम करेंगे। फिर बंदा जो है वो अपने घर वालों को देखें, आप कितने जो है वो फीमेल्स काम कर रही हैं, ऑलमोस्ट फीमेल्स को टारगेट किया जाता है क्योंकि वो जो है वो हाउस वाइफ हैं, घर बैठी हैं, या कोई मतलब ज़ाहिर उनके पास रोज़गार का ऑप्शन नहीं है घर से बाहर जाने का, उनको टारगेट किया जाता है। अब ये देखें कि हर बंदा कोई जेवर बेच के काम कर रहा है, कोई लोन उठा के काम कर रहा है। मुझे एक बात बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको पे आउट नहीं आता, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना पे आउट नहीं आता, तो आप मुझे बताएं कि लोन वाले को क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो आपके दरवाजे को तोड़ेगा ना आके। बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स मेरे सामने हैं कि जी हमारे पास जो है वो रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट किया था प्रीवियस, उसमें एक लड़की मेरे पास आई, मुझे कहती है सर जी मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिए। मैंने उनके कहने कहने के जो है वो मना करने के बावजूद अपना जेवर सेल कर दिया था। मैंने अपना गोल्ड सेल किया और फॉरएवर ज्वाइन कर ली। उस बंदे ने उसे जो है वो ईद पे अपने नाराज़ होके बीवी को, बच्चों को, माँ बाप के घर भेज दिया। और यकीन करें उस बंदे ने कहा कि सर जी मेरे पास ना बच्चों के कपड़ों के पैसे भी नहीं हैं। और उसने हम जो है वो मैंने कंपनी उसको ज्वाइन करवाई थी, उस बंदी ने काम अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया और अच्छा पैसा बनाया उस लड़की ने वहाँ से। तो मतलब कहने का ये है कि हम सपोर्ट करते हैं और मेरे पास इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स हैं। फिर एक फ़ीमेल थी जिन्होंने ऑफलाइन वर्किंग की थी, फ़िज़िकल वर्किंग की थी 7 7 के एरिया में। उनका तकरीबन जो है वो 1,30,40,000 पे उसने लगाया, लोगों के बहुत सारे पैसे लगवाए, तो लोग जो है वो दरवाजे पे पुलिस लेके चले गए थे। तो फिर वो जो है वो सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती रही है कि फॉरएवर जो है वो क्या तोहफ़्स प्रोवाइड करती है लोगों को। तो बात ये है कि आप बिज़नेस वो करें जो अफोर्डेबिलिटी में होता है। नो डाउट बिज़नेस जो है वो स्टार्ट पैसों से ही होता है, लेकिन वो जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड हो। आप उसको जो है वो ये समझ लें कि आप वेस्ट कर सकते हो। अब जो छोटी अमाउंट है ना, 2500 रुपये की अमाउंट है, 7500 है, 15,000 है, अगर 25,000 अमाउंट है, 40,000 है, ये वो अमाउंट है जिसमें आपको पूरे के पैसों का प्रोडक्ट मिलता है, वो जो नॉर्मल आप मार्केट से लेके घर में यूज़ कर रहे हो। अच्छा, फिर छोटा पैकेज है, 2500 है, 7500 है, 15,000 है, ये वो अमाउंट है जो है वो आप वेस्ट कर देते हो। इतनी अमाउंट का बिजनेस रिस्क लिया जा सकता है। 1 लाख 1.5 लाख रुपए का बिजनेस रिस्क नहीं, ये इतना बड़ा रिस्क है कि मैं आपको बताऊं उस पर आपको सीखना नहीं होता, आपको वहाँ पे स्किल नहीं गेन करनी होती, प्रोग्रेस देनी होती है फिर। क्योंकि ज़ाहिर है आपसे घर वाले सुबह शाम दोपहर पूछते हैं कि आपने पैसे लगाए तो कहाँ किए हैं। बिज़नेस करना है, खुदारा ऐसा बिज़नेस करें कि जिसके साथ आप काम कर रहे हो तो आप लोग अच्छे तरीके से काम कर सको, जिसमें लोगों का भी भलाई हो, लोग अफोर्डेबिलिटी में भी चलें। अच्छा, कोई भी कंपनी, हम सैलरी पैकेज दे रहे हैं, कोई कंपनी सैलरी पैकेज नहीं दे रही, हम ऑटो नेट इनकम दे रहे हैं। एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे आपको जो 15 वेज ऑफ अर्निंग का दे रहे हैं हम। अब जितनी भी कंपनीज़ में आप जाओगे ना काम करोगे, फॉरेन कंट्री की देख लें, ऑलमोस्ट पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी कंपनीज चल रही हैं, उनमें क्या चीज़ है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और जो है वो यही चीज़ चल रही है, उसके अलावा और कोई नहीं चल रहा। हम आपको 15 वेज ऑफ अर्निंग प्रोवाइड करते हैं दमराज में, कि आप आएँ दमराज में काम करें। आप एक ही काम को करते हैं, आपने टीम डेवलप करनी है ना, आपने काम करना है ना, आपने जो है वो एक बिज़नेस करना है डायरेक्ट सेल का। आप किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप काम करके पैसा ले रहे हो ना, तो आप उस कंपनी में क्यों नहीं जाते जहां आपको इंसेंटिव्स अच्छे दिए जाएं, जहां आपको आपका जो बिजनेस है वो कैलकुलेट का आप कर सकें कि जी मैंने ये पैसा कंपनी को दिया, कंपनी ने मुझे ये रिटर्न दिया है। आप जो है वो बिजनेस लगाते हो 1,30,000 रुपये 40,000 रुपये लगाते हो, आपको कंपनी जो है वो टोटल जो है वो आपको पैसिव का क्राइटेरिया इतना डिफिकल्ट कर देती है। अब मैं आपको बताऊं, दम दमराज में पैसिव का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप पैसिव इनकम पहले दिन से अर्न कर सकते हो, और छोटे से छोटे पैकेज पे पहले दिन से स्टार्ट होगा। अब जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं, मैं आपको जब एग्जांपल दे देता हूँ, ग्रोवे काम कर रही है, ठीक है, फॉरएवर काम कर रही है। फॉरएवर में जब तक आप 25 से 30 लाख रुपए की, 40 लाख रुपए की सेल नहीं देते, तब तक आपका पैसिव इनकम स्टार्ट नहीं होता। अच्छा, उसके बाद अगर आप ग्रोवे की बात करें, तो ग्रोवे के जो है वो 4 पैकेजेस हैं, उनमें पहले 2 जो फर्स्ट पैकेज हैं छोटे, उन पे आपका पैसिव इनकम है ही नहीं। उसके बाद जो है वो आपका पैसिव स्टार्ट होता है, और पैसिव के लिए जो क्राइटेरिया है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी, जो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो है वो इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग का पार्ट होगा, उसमें आपको जो है वो सर फैसल बताएंगे
जो मेरा टॉपिक है आज, इंशाल्लाह मैं उसी टॉपिक पे आपको एजुकेट करूँगा। खैर, फॉरएवर के साथ काम करना, अभी देखें ना, फॉरएवर के साथ पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 2 लाख कम्युनिटी काम कर रही है। 2 लाख कम्युनिटी में आप ये सोचें कि मेरे ख़्याल में कोई 40-50 नाम भी ऐसे नहीं है जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया हो, बहुत बड़ा पैसा बनाया हो। 2 लाख बंदा था। मुझे बताएं कि 1,99,950 लोग कहाँ गए, मतलब ज़ाया हो गए। ठीक है, 2 लाख बंदा काम कर रहा है और कितनी बड़ी कम्युनिटी वेस्ट होगी, कितनी बड़ी कम्युनिटी का पैसा वेस्ट हो गया। तो ये चीज़ सोचा करें। हम मुसलमान हैं, ज़ाहिर है हमने जो है वो, ज़िंदगी बहुत छोटी है, आखिरत बहुत बड़ी है, वो भी हमने फेस करनी है। तो लोगों का लॉस करवाना मकसद नहीं होता। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का काम होता है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। मैं, यकीन करें, सर फैसल को देखता हूँ तो मतलब जितना हो सकता है ना, जितना स्मार्ट हो सकता है, इतना बिज़नेस हम तकरीबन 80% रिटर्न देते हैं। 80% दमराज में आपकी इनकम जो है वो, आपका जो आप देखें कि जी हमने ये इन्वेस्ट किया है, ये हमारा रिटर्न आया है। अब बहुत सारी कंपनीज़ आपको 40%, 30%, 40%, 50%, इससे ज़्यादा नहीं देते। क्यों नहीं देते? बहुत सारा पैसा अपने जेब में डाल जाते हैं। अब मैं आपको बताऊँ तो बेशुमार लोग फॉरएवर के जा रहे हैं ग्रोवे ग्लोबल में। ठीक है, ना तो ग्रोवे ग्लोबल है, ग्लोबली उनके पास कोई कस्टमर नहीं है। झूठ बोलते हैं कि जी हमारे पास, हमारा सिस्टम ग्लोबल है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाहर से बनवाने का मकसद से ये नहीं होता कि सिस्टम ग्लोबल हो जाए। अब ग्लोबल में आप ये देखें ना कि उनके पास कोई भी, ना तो जो है वो कोई गोरा काम कर रहा है। ठीक है, ना उनके पास कोई अरबिक बोलने वाला काम कर रहा है, ना कोई चाइनीज़ बोलने वाला काम कर रहा है, ना उनको प्रॉपर जो है वो इंग्लिश बोलने वाला काम कर रहा है। इट्स मीन्स कि अगर कोई वो लोग काम कर रहे हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो वो तो हमारे साथ भी काम कर रहे हैं, हर बिज़नेस में काम कर रहे हैं, तो मतलब वो झूठ बोलते हैं। सेकंड चीज़ ये, लोगों को दिखाई गई हैं जी, ये जी गाड़ियाँ देखें जी, फ़लाँ देखें जी, फ़लाँ देखें जी। आज से 6 साल पहले जो मतलब आप हैवी पे चेक्स, हैवी वेबिनार्स, हैवी जो है वो चीज़ें देख देख के, या मतलब वो चीज़ें जो आपको, आपका जो दिल दहला देती थी, या वो चीज़ें जो आपको, जो आपको लगता था कि यार ये जो है वो इससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको आज 6 साल बाद लगता है कि फॉरएवर बहुत गलत है। ठीक है, तो चीज़ है कि आपको कुछ टाइम के बाद लगेगा कि यहाँ पे भी हमारे साथ ब्लंडर हो गया। तो बात है कि ये इस तरह की चीज़ें जो आपको लगता है ना कि बहुत ओवर मोटिवेट कर रही हैं, तो उन चीज़ों से थोड़ा बचा करें, क्योंकि रियलिटी की तरफ काम करें। रियलिटी पे काम करेंगे, आप सेटिस्फाइड भी होंगे, टीमें भी सेटिस्फाइड होंगी। बाकी जो है वो ग्रोवे में जितनी भी जो आपको ये दिखती हैं गाड़ियाँ शाड़ियाँ, ये वो सारी लीज़ की गाड़ियाँ ली हुई हैं। हर बंदा अपनी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट खुद पे कर रहा है, और जो है वो हम सोचते हैं कि जी ये देखें जी कंपनी ने तो क्या कर दिया। तो बात है कि शोर शराबा जो है ना वो मचा के कंपनियां बहुत सारी सेल तो ले लेती हैं। एक बार ब्लंडर हो गया ना, तो दूसरी बार अपनी टीमों के साथ ब्लंडर ना होने दें, क्योंकि आप अगर नेटवर्कर हैं, आपने अगर फील्ड में 3-4 साल लगाए हैं, आपने मार्केट को ऑब्जर्व नहीं किया, आपने सीखा नहीं, आपको बिजनेस कैलकुलेट नहीं करना आता, आप एक गलत डिसीजन लेने के बाद अगेन गलत डिसीजन ले लेते हो, तो इसका मतलब है कि फिर आप ही बेवकूफ़ हैं, दुनिया नहीं। आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि फिर आपने सेकंड डिसीजन भी सोच समझ के नहीं लिया। बाकी चीज़ मैं आपको, चलें कुछ अब एंड में, ये तो जो एक जो है वो नॉर्मल जो मैंने चीज़ें आपको चल रही हैं वो मैंने बता दी। अभी मैं आपको एंड में एक चीज़ बता देता हूँ। फॉरएवर आपको जो है वो 25-30 लाख रुपए का जब आप बिज़नेस देते हैं, जब आपको पैसिव का ऑप्शन देता है, दमराज आपको पहले दिन से पैसिव का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप जो है वो पैकेज, अगर आप फॉरएवर के देखते हैं तो एक ही पैकेज है, 130 का पैकेज है। हमारे यहाँ जो पैकेज है वो 2500 रुपये से स्टार्ट होता है, 7500 का पैकेज है। उसके अलावा 15,000 का है, 25,000 का है, 40,000 का पैकेज है। तो इस पैकेज पे हम काम कर रहे हैं। सेकंड चीज़ ये कि हमारे यहाँ जो है वो आपको 15 वेज़ ऑफ अर्निंग मिलता है। फॉरएवर में आपको सिर्फ 2 वेज़ ऑफ अर्निंग मिलता है। आप डायरेक्ट पे काम कर सकते हो, इनडायरेक्ट पे काम कर सकते हो। रिटेलिंग पाकिस्तान में कोई करता नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट्स इतनी महंगी हैं कि उनकी रिटेलिंग नहीं हो सकती। और फिर अननोन मार्केट उसको जानती नहीं है प्रोडक्ट को। पहले तो उस प्रोडक्ट का मार्केट में हाउ नाउ बनाओ ना, हाउ नाउ जो है वो मार्केट को दो, फिर जाके प्रोडक्ट बिकेगी। अब जो हमारे पास, अमराज के पास प्रोडक्ट हैं, वो टोटली प्रोडक्ट्स मार्केटेड है, ऑलरेडी मार्केट में यूज़ होने वाली हैं। इन प्रोडक्ट्स को पहले से लोग जानते हैं। आप सिंगल सिंगल प्रोडक्ट ऑनलाइन स्टोर से बेचना चाहो तब बेच लो, आप जो है वो बंडल बेचना चाहो तब बेच लो, क्योंकि ये होम भी यूज़ की प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो 3 ऑप्शन मौजूद हैं। ई कॉमर्स भी आप लोग कर सकते हो, डायरेक्ट सेल भी कर सकते हो, ऑनलाइन स्टोर भी कर सकते हो। ये हमारे 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हमारे साथ बेशुमार कम्युनिटी काम कर रही है। अपना प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है, वो आप हमारे साथ लॉन्च कर सकते हैं। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे इतने बेस्ट ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, और कितने स्मार्ट पैकेजेस में दिए जा रहे हैं। अच्छा, अब चीज़ है कि हमारे यहाँ कोई फेक मोटिवेशन नहीं है, 100% रियल है, 100%। दूसरी बात, फॉरएवर का ऑफिस नहीं है,
हम दमराज का ऑफिस मौजूद है, पूरी मैनेजमेंट मौजूद है, वेयर हाउस मौजूद है, फिजिकल ट्रेनिंग हॉल मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है आपके सामने। उसके अलावा कंपनी टूर्स करवा चुकी है, 3 टूर्स कंपनी ने करवाए हैं। मरी का टूर करवाया, नारायण कागान का टूर करवाया, उसके अलावा कश्मीर का टूर करवाया। तो हम तो जो है वो ये तमाम फैसिलिटीज़ इसी पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म में दे रहे हैं आप लोगों को। तो बाकी अगर आप जो है वो अभी भी ये सोचते हैं, फॉर एवर की वो बेशुमार कम्युनिटी, ज़ाहिर है मैं खुद एज ए नेटवर्कर काम करता रहा हूँ, मूव होती है कंपनियों में, लेकिन सोच समझ के मेरा ख्याल में मूव होना ज़रूरी होता है। एक सेकंड बार अगर डिसीजन ले लिया तो टीमें कहेंगी कि सर जी आप कौन से नेटवर्कर थे, या मैम आप कौन सी नेटवर्कर थी कि आपने एक बार भी गलत, दूसरे बार भी गलत। नेटवर्किंग जो बेसिकली ना ये समझ लें कि बहुत मुश्किल होता है। नेटवर्क को बार बार मूव करना, बार बार मूव करना बहुत मुश्किल होता है नेटवर्क को, ठीक है। क्योंकि आप एक बार उसका ट्रस्ट ब्रेक करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, तो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। कोशिश करें अपने लोगों को, अपनी टीम को सही डिसीजन पे लेके चलें आप। अगर ज़ाहिर है जो अप्लाइन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी टीम का। अगर मैं किसी को खुद एक गलत डिसीजन का पार्ट बनाऊं, तो मैं जो है वो जब तक चलें आपको नहीं पता, वो गुनाह माफ़ होता है जिसका पता ना हो। जिसका पता हो ना, जानबूझ के फिर आप लोगों के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ कर रहे हो, तो फिर ये गुनाह कबीरा है और उसकी माफ़ी नहीं हुआ करती। बाकी चीज़ है कि मोटिवेशन पे और जो है वो रिलेशनशिप पे, या जो है वो इमोशनली अटैचमेंट से, हमने बहुत सारी कंपनीज़ को सेल्स दी हैं, लेकिन अब उससे बाहर निकल के सोचें। हम किसी कंपनी पे, किसी सिस्टम पे कोई आसान नहीं कर रहे होते। हर कंपनी को हम सेल दे के जो है वो प्रॉफिट गेन कर रहे होते हैं। तो आप उस कंपनी में काम करें, उस सिस्टम में काम करें जहां आपको आपका बेनिफिट अच्छा मिलता हो, जहां आपको आउटपुट अच्छा आता हो, जहां आपको रिस्पेक्ट प्रॉपर मिलती हो, जहां आपको कंपनी अच्छे लेवल पे प्रमोट करती हो। आप जो है वो रेक्स मॉर्गन किसी का कुछ चाचा मामा नहीं है, ठीक है। उसने हमें कोई सपोर्ट नहीं करनी, हमने सेल देनी है, मार्जिन लेना है, वरना वो हमें पूछता भी नहीं है कि इसके घर में जो है वो क्या मसाइल चल रहे हैं। तो मोटिवेशन से हट के अपने माइंड को फ्रेश करके उन कंपनीज़ के साथ काम करें। एज आ मुस्लिम बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना, वो ये है कि हम पाकिस्तानी बंदे को, पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें, जो जिसने कदम उठाया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। तो हमारे लिए ज़रूरी है ना कि हम उसके साथ जो है वो, एक तो हमारे लिए रोज़गार का बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। ज़ाहिर है जितने भी लोग काम कर रहे हैं, या जितने भी लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, जिनके पास जो है वो ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तानी बंदा अगर ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि यार आप आएँ हमारे साथ रोज़गार करें, हमारे साथ पैसा कमाएं, हम आपको एजुकेट करते हैं, हम आपको जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, आपको चाहिए कि आप उसका साथ दें, बजाय इसके कि आप किसी गोरे के साथ खड़े हैं जो आपके साथ कभी भी नहीं है। बिज़नेस करना है तो कैलकुलेशन करके करें। बाकी मोटिवेशन या ब्रेन वॉश, हम पाकिस्तानी लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जो है वो कंपनी के साथ ना इमोशनली अटैच हो जाते हैं, फिर हमें लगता है कि मूव होना बहुत मुश्किल है। तो मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि इमोशनली जो अटैचमेंट है ना, उससे हट के काम करें। 10 लाख रुपए की झूठी मोटिवेशन से बेहतर है कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए मंथली आपको रियलिटी में आ रहे हैं, तो वो आपको ज़्यादा सेटिस्फाइड करेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि किसी को मेरी को बात बुरी नहीं लगी। अगर किसी को बुरी लगती है तो माज़रत। मेरा मकसद किसी को डिसाइड करना, किसी को हिट करना, किसी कंपनी को गलत साबित करना हरगिज़ नहीं है। बस मैं ये कहता हूँ कि आप लोग अगर बिज़नेस कर रहे हो तो रियलिटी की बेस पे करो, क्योंकि जो है वो आप जितना ज़्यादा रियल बिज़नेस करोगे, रियलिटी जो है वो एक जो है वो नेचुरली जो है उसमें अट्रैक्शन होती है, उस चीज़ पे करोगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आई होप आप लोगों को जो है वो ये जितनी भी मैंने जो बातें की हैं आपको समझ आई होंगी। बाकी कोई भी बंदा अगर इस कम्युनिटी में हमारे पास दमराज में काम कर रहा है, फॉरएवर से काम कर रहा है, तो जिसको कोई जो है वो जिसका कोई एलिगेशन होगा, वो पूछना चाहेगा तो वो पर्सनली भी मुझसे पूछ सकता है। उसके अलावा अगर किसी को कोई बात बुरी लगी है तो माज़रत का हूँ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग में मिलते हैं। नाउ जो है वो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को कामयाब करे। हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों के लिए जितना स्मार्ट कर सकें अपने प्लेटफॉर्म को, उतना स्मार्टली लेके चलें, उतना ईजी करें, ताकि आप लोगों के लिए वर्किंग परफॉर्म करना अच्छा हो जाए, ईजी हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪ ਬਣਿਆ ਗੱਭਰੂ ਨਾ ਬੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੱਢਦੇ ਆਂ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਬਾ ਸਾਡਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲਦਾ